नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी टेट एग्ज़ाम 23 जनवरी को होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। यूपी टेट का एग्ज़ाम रद्द होगा, इसके लिए क्या सीएम योगी ने आज आदेश दे दिया है और क्या इससे अनुमान आपका लगाया जाए। तो सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर पसंद ना आए तो उसको डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि क्यों आपको पसंद नहीं आया है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ है आज पूरे दिन। तो पहले ये दिखाते हैं कल का पेपर। मैंने कल आपको ये डाला था, इसमें बताया था आपको कि छात्रों ने मांग की है कि कोविड के मद्देनज़र टाली जाए यूपी टेट की परीक्षा। बच्चे मांग कर रहे थे कि यूपी टेट की जो परीक्षा है 23 जनवरी को जो प्रस्तावित है उसको रद्द कर दिया जाए। अगर करवाना ही है तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दें, उसके बाद अपना सरकार चाहे तो पेपर करवा ले 23 जनवरी का। यानी आपका अगर विज्ञापन नहीं निकालना चाहते हैं शिक्षक भर्ती का तो 23 जनवरी को अभी फ़िलहाल कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफ़ी फैल रहा है। ट्रेन और बस में छात्रों से भरी होंगी, ऐसे में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ये था कल का पेपर। हम आज के पेपर की बात करते हैं। ये तो कल पेपर, ये है पेपर आज का। अब इसको देख लीजिए, जैसा कि बच्चे कह रहे थे उसी हिसाब से जैसा ये आज के पेपर में दिया भी है। यूपी में सक्रिय मरीज एक संख्या 1 लाख के पार, सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख के पार, एक दिन में 10 की मौत हो गई। 17,185 नए मरीज मिले हैं, वो भी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में 2392 के 17,185 केस मिले हैं नए, वो भी यूपी में। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बीच सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। अब 1,03,474 केस हैं प्रदेश में। यूपी में 1,03,474 केस हैं। यानी कि जैसा बच्चे कह रहे थे कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और आप अभी शिक्षक भर्ती लाने वाले हैं नहीं, तो अभी मत करवाए, अभी जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है ना करवाया जाए। लेकिन अब देखिए इन्होंने क्या किया है। ये भी आज ही का पेपर है। इसमें क्या लिखा है, टीईटी की तैयारियां तेज, कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको सीएम योगी जी ने क्या आदेश दिया है। टीईटी की तैयारियां तेज, कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। जिले में 23 जनवरी को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर, मास्क और प्रत्येक भर्ती शिक्षक को कर्मचारी के लिए जरूरी होगा। यानी कि जिले में 19 केंद्रों में 23 जनवरी को होनी है परीक्षा। यानी कहने का मतलब है पेपर में आ गया है कि आपकी परीक्षा 23 जनवरी को होगी। अब इस चीज़ के ऊपर, इन बातों के ऊपर हमारे सीएम योगी जी ने क्या आदेश दिया है, क्या बयान दिया है, वो दिखाते हैं आपको, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपकी पेपर रद्द होगा या नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं सीएम योगी जी का ट्वीट। तो ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल है। इसमें लिखा है, आगामी 23 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में पुख्ता तैयारियां कर ली जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, हर केंद्र पर मास्क, सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध होना चाहिए। यूपी सीएम श्री एम योगी आदित्यनाथ जी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने ट्विटर हैंडल से एक बार दे दिया है तो यानी कि ये पूरी तरीके से तैयार हैं आपकी परीक्षा 23 जनवरी को ही करवाने के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, आप अपनी तैयारी 23 जनवरी को ध्यान में ही रख के ही कीजिए, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द भी होगी तो 1-2 दिन पहले ही होगी, उससे पहले नहीं होने वाली है। और ना होने के चांस बहुत, पेपर रद्द होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये सरकार की नाक का सवाल है, क्योंकि उसको लगता है कि हर हाल में उसको ये परीक्षा करवानी चाहिए, क्योंकि ताकि जो विपक्ष है उसको मौका न मिल पाए कहने का कि आपने यूपी टेट की परीक्षा नहीं करवा पाई। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ अपनी तरफ से। सीएम योगी जी जो हैं, इस समय मुझे लग रहा है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि इनकी चल रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी आप बात समझ लीजिए। आप पेपर कराने जा रहे हैं यूपी टेट का, ठीक, इसमें बच्चे आएंगे, आप कह रहे हैं कि मास्क, सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर सब कुछ उपलब्ध है। वहीं आप इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद कर दिया है, आपने कोचिंग संस्थान बंद कर दिए हैं, आपने स्कूल वगैरह बंद कर दिए हैं, तो वहाँ भी मास्क, सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर से उपलब्ध करवा देते। और वहाँ भी क्यों बंद कर दिया, आप कोचिंग वगैरह भी खोल दीजिए, आप स्कूल भी खोल दीजिए, सारा कुछ खोल दीजिएगा, ताकि अगर आपको लगता है कि सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और मास्क से ये बीमारी नहीं आती है तो ये सब चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएँ और सारी चीज़ें खोल दी जाएँ। पहली बात।
अब बात कर लेते हैं दूसरी पे कि अगर आप इतना ही छात्रों के बारे में सोच रहे हैं, इतना ही छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट 2016 और 2019 इनका रिजल्ट ही जारी कर दीजिए, इनके बारे में ही कुछ सोच लीजिए। यूपीएसआई के लिए ही कुछ सोच लीजिए। जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, खैर ये तो मामला केंद्र का है, लेकिन इनको भी देख लीजिए। जब बच्चे रिजल्ट के लिए ट्वीट कर रहे हैं तो उसको ही सोच लीजिए, उसमें ही कुछ आदेश दे दीजिए। देखिए अब कोई भी कहने से मतलब है नहीं। बाकी आप, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, ये सीएम योगी जो ट्विटर, ये सीएम ऑफिस से का ही ट्विटर हैंडल है और 23 जनवरी को प्रस्तावित है ये शिक्षक भर्ती। तो आप 23 जनवरी की ही समझ के तैयारी करिए। अगर ये रद्द होगी भी तो 1 से 2 दिन पहले ही रद्द होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो आप ये मान के चलिए कि 23 जनवरी को आपको परीक्षा है, आपको तैयारी करनी है, हर हाल में करनी है। क्योंकि अगर ये रद्द भी हो जाती है तो आप ये मान चलिए, अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती है यूपी टेट की, तो अगली बार ये परीक्षा पता नहीं कब आपको देने को मिले। आप बात समझ गए होंगे। सरकार कोई भी ऐसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये सब अपनी नाक की लड़ाई है, उसमें बच्चे पिसेंगे। बाकी आप लोग तैयारी करिए, 23 जनवरी को ही आपकी परीक्षा होगी, ये निश्चित है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी तक जो अपडेट है उसके हिसाब से आपकी परीक्षा रद्द नहीं होगी और आप लोग 23 जनवरी को ही प्रस्तावित मानकर अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई और भी सूचना, आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।